नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। अगले कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर खासकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। सियासत फर्जीवाड़े को लेकर धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके कांवड़ यात्रा के मार्ग पर तमाम ऐसे ढाबे और होटल्स हैं जहां पर पहचान छुपाकर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने पहचान बताने का आदेश दिया, यानी कि अब कांवड़ रूट पर नाम, पता और पहचान जाहिर करनी होगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर जो है वो बताने में किस बात की परेशानी। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ की साधना और आराधना का पवित्र महासावन, जिसकी शुरुआत अगले कुछ दिनों में होने वाली है। इस दौरान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। पूरी कांवड़ यात्रा आस्था भक्ति के साथ ही पवित्रता का महापर्व है, जो पूरे 1 महीने तक चलती है। खान पान में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लिहाजा शासन और प्रशासन आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर विशेष निगरानी और सावधानी रखती है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है, और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का, दुकानदार का फर्ज है, और इसी को हमारी सरकार ने आग्रह किया है। एनडीए गठबंधन बीजेपी को तो नफरत बताते हैं, लेकिन 51 बच्चे मुस्लिम एनडीए की सरकार में आईएएस पास किए हैं। ये ना कांग्रेस के राज में हुआ, ना बसपा के राज में, ना सपा के राज में। ये इतिहास है। तो ये दोनों लोग जिस बात को पीडीए की बात कर रहे हैं, असली पीडीए तो एनडीए में है। जो सत्ता का दरवाजा है, उस दरवाजे पर ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं, संजय निषाद जी खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल जी खड़े हैं, जयंत चौधरी जी खड़े हैं, केशव मौर्य जी खड़े हैं, दारा सिंह चौहान खड़े हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी खड़े हैं। ऐसे हजारों पीडीए के जो मजबूत पिलर हैं। लेकिन बीते साल की तरह एक बार फिर इस साल भी उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कुछ सख्त नियम जारी किए हैं, जिसमें खाने पीने की दुकानों पर मालिक के नाम जाहिर करने के साथ ही लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाने का आदेश दिया गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। ये ऐसा है, यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए। जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनकी आस्था, पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए। उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है। वहीं एक ढाबे पर दुकानदार की धार्मिक पहचान चेक किए जाने के बाद से विवाद और बढ़ गया। आपको बता दें कि जिस होटल कर्मी से पहचान दिखाने की बात सामने आई, आखिर में उसने मान लिया कि उसने अपनी पहचान छुपाई है। अपना नाम गोपाल बताकर ये दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन उसका नाम तजम्मुल था, जिसका कहना है कि होटल के मालिक सनोवर ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया।
यानी कांवड़ यात्रा के रूट पर धर्म के नाम पर लगातार हो रहा फर्जीवाड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें कुछ लोग धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके अपनी पहचान छुपाने या गलत जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर मामलों में ढाबों के नाम बदलने या पहचान छिपाने जैसे फर्जीवाड़े सामने आए हैं, जिससे धार्मिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा बना रहता है। लिहाजा ऐसे ढाबों और होटलों के खिलाफ सरकार ने सख्ती से पेश आने का आदेश दिया है। ढाबा और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर का नेम प्लेट जरूरी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ओवर रेटिंग पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। संचालक को अपना नाम लिखना जरूरी है। कांवड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद रहेंगी। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सवाल उठता है कि जो है वो दिखाने और बताने में परहेज क्यों? क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या पहचान छिपाने, ढाबों के नाम बदलने, झूठी जानकारी फैलाने से सामाजिक सद्भाव बना रहेगा? जरूरत है एक दूसरे को धर्मों का सम्मान करने की, जिससे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही एक पवित्र धार्मिक परंपरा है, जिसे बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। आज के जो सवाल लेकर हम आए के वो सवाल ये कि कांवड़ यात्रा में धर्म के नाम पर क्या फर्जीवाड़ा हो रखा है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। और सवाल तो ये भी है कि कांवड़ रूट पर नाम, पता, पहचान लिखने में क्या परेशानी है? आखिर क्या दिक्कत है अगर आप अपना नाम, पता, पहचान मेंशन कर देंगे? तो शासन ने पहचान का आदेश दिया तो क्यों सियासी कलेश मच चुका है? क्या दुकानों के नाम बदलकर कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कांवड़ यात्रा से किसे परेशानी है और क्यों सियासी बवाल इसको लेकर मचा हुआ है? एक सवाल ये भी है। चंद्र प्रकाश हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हमारे पहले कॉलर जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश, क्या कहना है आपका? इसको लेकर क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक महीना, पावन महीना सावन का भोले बाबा का आता है, उसमें भी इन राजनेताओं के पेट में दर्द होता है और जो है ये विभिन्न प्रकार से अपने बयान देते हैं। अभी प्रमोद तिवारी का बयान मैं सुन रहा था आपके चैनल पे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस साफ सफाई की और स्वच्छता की बात कर रहे हैं? आपके राजनेता श्री राहुल गांधी तो तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल है, उसके पिताजी से सावन के महीने में पिछले साल मीट बनाना सीख रहे थे। कितने दुर्भाग्य की बात है। और त्रिपुंड लगा करके घूमता है, वो गले में मालाएं डाल के घूमता है। इस प्रकार से हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा राहुल गांधी। आप जो है हमारी भावनाओं के साथ भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप सावन के पवित्र महीने में मीट बनाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश, आपने अपनी राय दी इस पूरे मसले को लेकर। तो नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर आपकी, आप भी फोन उठाइए और कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए। नागपुर से राघवेंद्र भी हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े गए। राघवेंद्र, आप भी अपनी राय दे सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, जो नेम प्लेट का जो इशू है मैडम, उस पर मेरा सजेशन ये है कि किसी को भी दुकान लगाना हो तो उसे गुमास्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह कानून पुराना है। यदि गुमास्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता और उसमें दुकानदार का फोटो और उसका डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। थैंक यू। ठीक है राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को दिया। तो आप भी फोन उठाइए, नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। विवेक हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। अब विवेक, देखिए, कांवड़ यात्रा हर साल होती है और आज से न कि सदियों से हो रही है, ये हमारी परंपरा है। लेकिन ऐसे में अब इस यात्रा को खराब करने के लिए कई ऐसी चीजें खड़ी की जाती है, जो परेशानी खड़ी की जाती है। हालांकि इसको सुलझाने के लिए जो कदम उठाए जा रखे हैं, अब इस पर भी सियासत। जी बिल्कुल, आपको बता दें 12 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जो व्यवस्थाएं वो पूरी कर ली है।
चाहे मेट्रो की व्यवस्था हो और चाहे फूड की व्यवस्था हो, क्योंकि ऐसे में एक निर्देश आता था 2024 में कि जितने भी दुकानदार है, प्रति दुकानदार या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान जो रास्ते में दुकानें पड़ती हैं, उनके ठेलों पर या फिर उनके ढाबों पर नाम के साथ पूरा पता प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया जाना चाहिए, जिससे कि सरकार को या फिर जो कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री कर रहे हैं श्रद्धालु, उनको पता हो सके कि ये दुकान किसकी है। और साथ ही ये भी आदेश आया था कि 2024 में कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो भी मांस मदिरा की जो दुकानें हैं वो उस समय तक के लिए बंद रहेंगी जब तक ये यात्रा चलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि जो कांवड़ यात्रियों के लिए जो रूट मैप तैयार किए गए हैं उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और क्योंकि ऐसे में 12 जुलाई ठीक है विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, जम्मू से कल्पना हमारे साथ जुड़ी है। कल्पना जी, आप भी अपनी राय दे सकती हैं इस मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सामान्य जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र बहुत जरूरी है। नाम गलत बताना, ये बहुत इन्होंने एक मिस्टेक की है, तभी ये सब हुआ है। अगर आपको जरूरी कहा गया है कि आपको दिशा निर्देशों का पालन करना है, फिर लोग अपनी पहचान क्यों छिपाते हैं? इसी से सारा ये झगड़ा स्टार्ट हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कल्पना जी, आपने अपनी राय को रखा यहाँ पर। शांति लाल भी पाली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े गए, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मैडम, मेरा जन्म 1970 के आसपास का, मेरा 1970 का पास का जन्म है। जैसे ही मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और मेरे माँ बाप ने मुझे ज्ञान दिया कि बेटा अपना धर्म निभाना, और हमें धर्म में ये सिखाया कि देख माँ बाप की सेवा करना और चोरी मत करना और बहन बेटियों को बुरी नजर से मत देखना और किसी को धोखा मत देना और किसी की निंदा मत करना, ये सबसे बड़े पाप है और यही तेरा धर्म है। तो हमें ये धर्म सिखाया गया। फिर जो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो बाद में धर्म की जानकारियां मिली संतों के थ्रू, तो कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, तुलसी साहब, मीराबाई, भगवान बुद्ध, कृष्ण भगवान, उनकी जब किताबें पढ़ी तो उसमें कई उन चीजों का है ही नहीं वर्णन कि भाई आप कहीं यात्रा करो, कहीं डुबकी लगाओ, कहीं पहाड़ों में जाओ। असली धर्म तो जो है माँ बाप का, बहन बेटियों का, अपने समाज का, कर्तव्य का, ईमानदारी का, और इससे तो हम पटरी से उतर चुके। हम ये सब करके हम देश को या विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? और कबीर साहब ने तो कहा कि भाई तेरा असली धर्म तो अपनी माँ बाप की सेवा कर और हरि का नाम तू घर से भज, और तेरे अंदर भगवान है, बाहर तो कुछ भी नहीं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुस्लिम और हिंदू ये सब जो कर्म कांड पे बैन लगा रहे थे कि भाई सब मानव एक समान है, और मैं ये कर्म कांडों को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ कर्म को मानता हूँ। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा बताई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी, इनसे बड़े ज्ञानी अभी कोई है ही नहीं। एक तो भगवान बुद्ध हुए थे और उसके बाद फिर अगर कोई बड़े ज्ञानी विश्व के, आप किसी भी ज्ञानी को पूछ लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इन चीजों के ऊपर बैन लगा रहे थे। आज वो बैन नहीं लगने की वजह से आज ये राजनीति वालों को भी राजनीति करने का मौका मिल रहा है। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लेके आ जाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी 370 हटाई तलाक बिल लाया तो ये यूसीसी भी लाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, सब मानव एक समान है। और ये कर्मकांड का उसमें संविधान में कोई रोल ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। और कोई भी देश संविधान के हिसाब से चलता है, ज्ञान के हिसाब से। ये जो पहले का ज्ञान है वो ज्ञान का आगे चल के एक दिन बैन होना है, क्योंकि ये समस्या बैन होने के सिवाय खत्म ही नहीं होगी। और रही बात नाम छुपाने की, तो आज गरीबी इतनी है देश में कि कहीं अगर छोटा मोटा रोजगार मिल जाए तो भाई अर्थात की जगह। ठीक है शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को दिया इस पूरे मसले को लेकर। तो आप ही अपनी राय दे सकते हैं क्या? नंबर फ्लैश हो रखा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप ही अपना फोन उठाइए और फटाफट से कॉल करके अपनी राय को जरूर दीजिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ा हुआ कि हर रोज एक मुद्दा लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी बात को पूरा देश सुने। क्या कहना है आपका, ये जरूर बताएं। आप कॉल कीजिए और आज के इस मुद्दे पर
राय हमें जरूर दीजिए। विवेक हमारे साथ लगातार इसी पर चर्चा के लिए मौजूद है। विवेक, देखिए कांवड़ रूट पर नाम पता पहचान लिखने में आखिर परेशानी क्या है, इस पर क्यों इतनी ज्यादा विवाद? जी बिल्कुल, जब 2024 में कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी तो कई ऐसे होटल थे जिन्होंने नाम हिंदू का रखा था, लेकिन जब उनका भुगतान किया गया तो उनके भुगतान पर मुस्लिम नाम लिखकर आया। या फिर जब कांवड़ यात्रा में यात्री कर रहे श्रद्धालु ने जब उनसे बातचीत करी तो तब उनको पता चला कि ये मुस्लिम की दुकान। तो कहीं ना कहीं जो आस्था का विषय है वो जरूर श्रद्धालुओं के मन में ठेस पहुंचता है, क्योंकि कई पूरे प्रदेश में हर कोने से लोग पहुंचते हैं भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए, कांवड़ यात्रा उठाते हैं, काफी श्रद्धा से वो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, अपनी कामनाएं लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है कि जब किसी होटल पर खाना खाते हैं, ढाबे पर खाना खाते हैं या फिर कहीं पानी पीते हैं, तो अगर किसी अन्य धर्म का व्यक्ति निकलता है तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था पर ठेस जरूर पहुंचती है। 2024 में ऐसा तमाम विवाद भी हुए थे, पुलिस ने कानून भी बनाया और साथ ही जिन लोगों ने नाम बदल कर दुकानों का उनके ऊपर जुर्माना भी तय किया गया 2 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं जो ये कांवड़ यात्रा हिंदुओं के लिए काफी अहम और काफी पवित्र यात्रा मानी जाती है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम व्यवस्था भी की है, चाहे फिर मेडिकल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या फिर किसी धूप ऐसे में हो रही है, पीए जल की जगह स्पॉट बनाए गए हैं हर आधा 1 किलोमीटर पे कि जो कांवड़ यात्री धूप में कांवड़ लेकर निकल रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना। और साथ ही जब होटलों में जब खाना खाने जाते हैं तो वहां पर जरूर अनिवार्य कर दिया गया है, या फिर जो पट्टीदार दुकानें हैं जहां पर ठीक है विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर नोएडा से मनीषा शर्मा हमारे साथ जुड़ी है। मनीषा, आप भी अपनी राय दे सकती हैं। मैडम, बहुत ज़रूरी है नाम लिखवाना और सही इसका नाम पता पहचान बताना। हम परिवार के साथ में अभी पिछले दिनों ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे और नाम उनका कुछ रमेश या कुछ ऐसे करके उनका नाम रेस्टोरेंट का था, लेकिन जब हमने उस पर पेमेंट करी तो उनका जो अकाउंट नंबर था, जो यूपीआई वाला नंबर था, वो किसी जहीन खान के नाम से अचानक से आ गया। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो वेज ढाबे प्रेफर करते हैं या फिर ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी नॉनवेज खाना ना बनता हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें सरकार देखे कि जो भी छोटे रेस्टोरेंट ढाबे सब चल रहे हैं ये सब ठीक है कि नहीं, वरना मतलब बहुत पछतावा सा भी होता है ऐसी जगहों पर अगर हम खाना वाना खा लें या कोई चीज़ वहाँ से ले लें जहाँ से हम नहीं चाहते हैं। ये मतलब ये तो पर्सनल चॉइस हुई ना हमारी, हमें सही जानकारी मिलनी सामने से बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, ये तो धर्म की बात भी है, तो धर्म से खिलवाड़ तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल मनीषा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि धर्म से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किसी के भी धर्म से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। उत्तर प्रदेश से मधुसूदन गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि कांवड़ यात्रा में इतनी भीड़ बहुत पुरानी नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ है, लगभग 40 वर्षों में होनी शुरू हुई है। उससे पहले मुश्किल से 1 लाख 2 लाख आदमी आया करते थे। मेरी हरिद्वार में बहुत लंबे समय तक ड्यूटी रही है। तो दूसरी बात ये है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में मुसलमान चिकित्सक, मुसलमान डॉक्टर और मुसलमान लोग कैंप लगाते रहे हैं, फूल सेवा करते रहे हैं, फूल मालाएं पहनाते रहे हैं कांवड़ियों को। ऐसा माहौल कभी नहीं बना, कभी कोई झगड़े की नौबत नहीं आई। मुसलमानों के कैंप तक लगते रहे हैं, मुसलमान दुकानदार के साथ कभी कोई झगड़े की नौबत आई। हाँ, ये नाम छिपाने वाली बात जो है जरा ये अनुचित है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना धार्मिक उन्माद फैलाने का एजेंडा जो है जारी रखना चाहती है। ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी, आपने अपनी राय को रखा। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कीजिए हमें और इस मसले को लेकर क्या कहना है आपका वो हमें बताइए। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, देखिए आप भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि ढाबे का नाम रमेश करके कुछ था और जब उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था और पेमेंट की तो यूपीआई नंबर पे जो नाम आता है उसमें रकीम के नाम से कुछ आता है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। हाँ जी बिल्कुल, यही चीज थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया कि जब कांवड़ यात्री यात्रा के दौरान और किसी ढाबे पर या किसी रेस्टोरेंट पर भोजन करते हैं तो जब वो पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का नाम कुछ और आता है, होटल का नाम कुछ और होता है।
इसी पारदर्शिता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया था कि जितने भी रेस्टोरेंट और ढाबे हैं जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में आते हैं, कांवड़ियों के रास्ते में करते हैं, उनका नाम, नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को पता चल सके कि ये हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है या फिर अन्य किसी धर्म की या किसी अन्य जाति की। क्योंकि कांवड़ यात्रा लगभग सभी जाति लेकर जाते, अपनी मनोकामनाएं लेकर। क्योंकि कहा जाता है बाराबंकी का जो मंदिर है भोलेनाथ का, वहां पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करने के लिए काफी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आस्था का विषय है ये कि अगर कहीं पर वो खाना खाते हैं, नाम कुछ और होता है होटल का और पेमेंट किसी और नंबर पे होता है, उसका नाम किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का होता है, तो कहीं ना कहीं आस्था में ठेस पहुंचती है। इसी चीज को दूर करने के लिए लगातार निर्देश भी जारी हो रहा है। और साथ ही जिन होटल और ढाबों ने नाम और नंबर नहीं डाला या अपनी जानकारी छुपाई और उसके बाद भी सरकार के खिलाफ गए, अगर ऐसा किया तो उनके खिलाफ 2 लाख रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए इसका समाधान करने के लिए अगर सरकार ने एक विकल्प चुना है, नाम पहचान अपनी दिखाने के लिए कहा गया है, तो इसको लेकर विपक्ष को क्यों कुलबुली है? विपक्ष क्यों इस पर सवाल उठा रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इससे पहले भी सवाल उठा रहा था कि सरकार हिंदू मुस्लिम तक कराना चाहती है या फिर एक धर्म या एक जाति के विशेष कहीं ना कहीं एक मन मुटाव करना चाहती है और राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है ये। तो ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म और आस्था का विषय है। क्योंकि काफी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग जाते हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश में ही कांवड़ यात्रा निकलती है, चाहे वो उत्तराखंड हो, MP हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य से भी कांवड़ लोग लेकर निकलते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी कहीं ना कहीं श्रद्धा को लेकर निकलते हैं कांवड़िया कि जब वो भोलेनाथ पर सावन के महीने में जल अर्पित करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, दीर्घायु होगी उनके परिवार वालों की। और लेकिन जब उनके साथ कोई ऐसी घटना की जाती है तो उनके मन में जरूर ना कहीं ठेस पहुंचता है और फिर एक रोष भी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी जब 2024 में कई जगह बवाल भी हो, उसके बाद हिंदू वाहिनी सेना ने भी कई बार ऐसी दुकानों को नाम पते ढूंढे जहां पर नाम हिंदू का था लेकिन उसको चलाने वाला मुस्लिम था। तो कहीं ना कहीं ऐसे विवादों को बचाने के लिए या फिर ऐसे मसलों को हल करने के लिए सरकार जरूर प्रयासरत है और लगातार दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। जी ठीक है विवेक, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी चलिए ठीक है। देव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। देव कुमार जी, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। देखिए ऐसा है, मेरा ये कहना है मैडम कि ये सीजनल ही क्यों है, क्यों मतलब जो है ये कांवड़ यात्रा के दौरान ही हो, ये तो पूरे साल भर होना चाहिए और पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग जब हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, ये पूरे रूट पर मुझे ऐसा लगता है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, ये सालों साल से चला आ रहा है। तो इस पर तो जो है सरकार को इस पर जो है सख्त कदम उठानी चाहिए। और आप लोगों ने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई हुई है, ये बड़ा अच्छा समय है। हम लोग, मैं तो भ्रमण करता हूँ, पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ और ये यही का नहीं है। आप राजस्थान में ही जाइए, कृष्णा ऊपर लिखा हुआ है कृष्णा होटल, अंदर जाइए तो कुछ और है। तो ये तो पूरे देश में और हर महीने के लिए, पूरा सालों साल के लिए लागू होना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया देव कुमार जी, आपने भी अपनी राय को दिया इस पूरे मसले को लेकर। ठीक है विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने विस्तार से चर्चा की और जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।